जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसएससी जीडी से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हम 20 प्रश्न करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपको अपना स्कोर चेक करना है कि आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर कर पाते हैं। तभी दोस्तों आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल की चल रही है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राचीन राजा भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से प्राचीन राजा को भारतीय इतिहास में नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, याद रखना है। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत भारतीय संविधान में लगभग कई मुद्दे यहाँ पर संशोधित किए गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन पुस्तक है एक और कुमार संभवम किस लेखक की एक साहित्यिक कृति है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकवि कालिदास। दोस्तों, कुमार संभवम ये एक संस्कृत में लिखी हुई एक कृति है और इसको महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती शैली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कोशिका की किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। दोस्तों, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों का हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, व्यापगत का सिद्धांत। दोस्तों, व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाया गया था और सबसे पहले इसने सतारा को अपनी हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया था। वहीं दोस्त इसने अवध को कुशासन के आरोप लगाकर अवध को भी इसने हड़प लिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आदर्श है। यानी दोस्तों, कपास किस मिट्टी पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उच्च है जिस पर कपास अच्छी तरह से उगता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुर मृदा। दोस्तों, रेगुर मृदा या काली मृदा, इसका एक ही नाम है। रेगुर मृदा को ही काली मृदा कहा जाता है और काली मृदा कपास के लिए उच्च मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। दोस्तों, कानून का शासन ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। दोस्तों, ब्रिटेन से हमने कानून का शासन की अवधारणा ग्रहण की है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए या उससे विधान परिषद को हटाया जाए तो ये किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। दोस्तों, अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और अनुच्छेद 169 के तहत ही किसी राज्य से विधान परिषद को हटाया भी जा सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 169 में निहित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, 1770 में ये बंगाल में एक बैंक स्थापित किया गया था और इसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी हुई एक कृति है? तो प्रयाग प्रशस्ति ये संस्कृत में लिखी गई है और इसको हरिसेन द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को राइट किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। दोस्तों, चीन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है। वहीं सेकंड नंबर पर भारत है, थर्ड नंबर पर रूस है और फोर्थ नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। लगभग विश्व का ये 17% गेहूं उत्पादन करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये चीन में गेहूं का प्रोडक्शन किस स्तर पर किया जा रहा है। लगभग विश्व का 17% अकेला चीन गेहूं उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, प्रत्येक 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, प्रत्येक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों, भारत के कुल 9 राज्य ये समुद्र से सीमा बनाते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा जो लंबी तटरेखा बनाता है वो गुजरात राज्य बनाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे कम गोवा राज्य बनाता है। आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा गुजरात एवं सबसे कम गोवा। आपको बस दोनों ही याद रखने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, कावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य। दोस्तों, कावड़ी
ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में बनने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फातिमा बीबी। दोस्तों फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली बनने वाली भारतीय महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा फातिमा बीबी। वहीं दोस्तों उच्च न्यायालय की जो बनने वाली पहली भारतीय महिला थी वो लीला सेठ थी और वो उत्तराखंड राज्य में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा निर्धारित है, उसका नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन। दोस्तों रेड क्लिफ लाइन ये भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। वहीं दोस्तों डूरंड लाइन भारत व अफगानिस्तान के मध्य है। वहीं मैकमोहन लाइन ये भारत और चाइना के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला व अंतिम क्वेश्चन है, 13 ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों 13 ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है। साथ ही दोस्तों आपको जरूर बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर किया है, तभी आपकी तैयारी का पता चल पाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।